उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भीषण तबाही से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई लोगों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में धरौली गांव में जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं वो रूह कांपने वाली हैं। और इस बादल फटने की घटना में जिस तरह की तबाही आई है, जिस तरह का सैलाब आया है, उसमें कई लोग अपनी जान बचाते हुए नजर आए। इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसमें जिस तरह का मलबा बहकर सामने आ रहा है, मकान अपने साथ बहाकर ले गया है। कई लोग भागते हुए जान बचाकर दिखाई दे रहे हैं तस्वीरों में। और इस घटना के बाद अब राहत और बचाव कार्य चल रहा है। आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह ने भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ बातचीत की है और जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा मदद देने का भरोसा भी दिलाया गया है। वहीं आपको बता दें कि यहाँ पर सेना की जो टुकड़ी है वो भी पहुँच चुकी है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं बादल फटने की घटना के बाद, वो बेहद डराने वाली है। और गंगोत्री जाते वक्त आपको बता दें, ये जो धरौली गांव है, गंगोत्री जाते वक्त ये गांव पड़ता है। हर्षिल से 6 से 7 किलोमीटर की इसकी दूरी बताई जाती है। और इस धरौली गांव के बाद कोई स्टे वहां पर नहीं पड़ता है और इसी वजह से ज़्यादातर जो सैलानी होते हैं, जो पर्यटक वहां पर जाते हैं, वो यहाँ पर रुकते हैं। तो ये इस वजह से भी महत्वपूर्ण है। लेकिन खीर गंगा नदी में अचानक से जिस तरह की बाढ़ आई है बादल फटने के बाद, जिस तरह से मलबा बहकर सामने आया है, उसमें कई गांव हैं, जो होटल हैं, वो बहते हुए नजर आए हैं। और एक के बाद एक होटल अपने साथ बहाकर ले जाता हुआ सैलाब, जिसकी तस्वीरें हम सभी ने देखी हैं। लेकिन इस पूरी घटना के बाद अब चूंकि राहत और बचाव कार्य भी चल रहा है, वहीं पर आपको बता दें कि इस भयंकर सैलाब के बाद भी कुछ ऐसी चमत्कारिक घटनाएं सामने आई हैं। जैसे कि एक शख्स जो है वो इस सैलाब के बावजूद भी जीवित बच गया और महादेव की कृपा है। ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से वो शख्स अब इस पूरे मलबे में किसी भी तरह से बच गया है और चलता हुआ दिखाई दे रहा है। लोग उसका हौसला बढ़ा रहे हैं, उसको अपने पास बुला रहे हैं। लेकिन ये जो मलबा सामने आया है, कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं, क्योंकि मौसम अगर देखा जाए तो लगातार बारिश हो रही है उत्तराखंड में। नदियों का जो जलस्तर है वो बढ़ा हुआ है। भारी बारिश की वजह से भी कई नदियां उफान पर हैं और इसी मौसम की वजह से बादल फटने की जो घटना सामने आई है, उसकी वजह से ये जो मलबा है खीर गंगा नदी में ये देखने को मिला है। और पहाड़ों पर स्थित ये जो तमाम मकान थे, जो घर थे, जो दुकानें थी, होटल्स थे, क्योंकि यहाँ पर पर्यटकों का बहुत ज़्यादा आना जाना रहता है, ये पूरी तरह से तबाह होते हुए नजर आए हैं। हज़ारों करोड़ रुपए का नुकसान यहाँ पर देखा जा सकता है। साथ ही साथ 4 लोगों की अभी मृत्यु की खबर सामने आई है। कई लोग लापता हैं, जिनको ढूंढने का प्रयास भी वहाँ पर किया जा रहा है। चूँकि सेना वहाँ पर लगा दी गई है, हेलीकॉप्टर की मदद से घटनास्थल पर जो तमाम मदद है वो पहुँचाई गई है। ऋषिकेश एम्स में बेड जो है वो भी आरक्षित कर दिए गए हैं, ताकि जो घायल हैं उनको वक्त पर सही इलाज दिया जा सके। और उधर आर्मी बेस कैंप की तरफ से भी बादल फटने की खबर जो है वो सामने आई है। मलबा आने का क्रम जो है वो लगातार जारी है। लेकिन इस पूरी घटना से हम आपको बता दें, धराली बाजार को भारी नुकसान पहुंचा है। पूरा बाजार तबाह हो गया है। तेज बहाव के चलते जो वहां पर दुकानें थी, वहां पर वाहन थे, स्थानीय ढांचे हैं, जो पानी में पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। और बाढ़ का मंजर इतना भयानक था कि लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही बड़े बड़े पत्थर और जो मलबा है वो कहीं ना कहीं सामने आया। दर्जनों घर और बाजार जो है वो रास्ते में बह गए, सब उसमें बहते हुए नजर आए। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरह की वहां पर डरावनी तस्वीरें हैं। बताया जा रहा है कि करीब 20 मीटर ऊंचा मलबा आकर वहां पर जमा हो गया। 20 मीटर, आप सोचिए, अंदाजा लगाइए कि 20 मीटर ऊंचा मलबा पानी के साथ, तेज बहाव के साथ, वहां पर बड़े बड़े पत्थर उसमें आते हैं, तो उसकी अगर जद में कोई भी आएगा तो उसका क्या हश्र होगा, चाहे वो मकान हो, दुकान हो या फिर कोई इंसान। तो ये भयानक आपदा एक बार फिर से उत्तराखंड में आई है और उम्मीद ये की जा रही है कि जल्द से जल्द राहत और बचाव कार्य पूरा होगा और जो लोग वहां पर लापता हैं उनको रेस्क्यू किया जाएगा। लेकिन अभी 4 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। लेकिन ये प्रार्थना है कि वहां पर जो कैजुअलिटी का जो आंकड़ा है वो ज़्यादा ना बढ़े। फिलहाल सेना पहुंच चुकी है, राहत और बचाव कार्य चल रहा है।